जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी है फूलों की सेज। किसी नगर में एक राजा राज करता था। उसकी एक रानी थी। उस रानी को कपड़े और गहने का बहुत ज़्यादा शौक था। उसे कभी सोने का कण फूल चाहिए, कभी हीरे का हार तो कभी मोतियों की माला। कपड़े की तो बात ही न पूछिए। भागलपुरी टस्कावर डाके की मलमल और रात को सोने के लिए फूलों की सेज। फूल भी खिले हुए नहीं बल्कि अध खिली कलियां जो रात भर में आहिस्ता आहिस्ता खिले। हर रोज नौकर अध खिली कलियां चुन चुन कर लाते और बांदी सेज लगाती। इसी तरह इत्तेफाक से एक दिन अध खिली कलियों का साथ कुछ खिली हुई कलियां भी सेज पर आ गई। अब तो रानी को बहुत ही बेचैनी हुई। रानी को नींद कहाँ, खिली कलियां चुभ रही थी। दीपक देव जो अपनी रोशनी फैला रहे थे उनसे रह न गया और बोले, रानी अगर तुम्हें मकान बनाने वक्त राजगिरों को तसले डोब डोब कर गारा और चूना देना पड़े तो क्या हो? क्या तसलों का डोना इन कलियों से भी ज़्यादा बुरा लगेगा? रानी ने सवाल का कोई जवाब न दिया। वो लाजवाब हो गई। राजा भी जाग रहे थे। उन्होंने सारी बातें सुन ली। राजा ने रानी से सवाल किया, दीपक देव के सवाल की आजमाइश करके देखो। ना उनका हुक्म न मानना अच्छा नहीं। रानी राजी हो गई। राजा ने कांट का एक कटहरा बनवाया। उसमें रानी को बंद करवा दिया और पास बहने वाली नदी में बहा दिया। वो कटहरा बहते बहते एक दूसरे रजवाड़े के किनारे जा लगा। वो राजा के बहनों के राज में था। घाट वालों ने कटहरे को पकड़कर किनारे लगाया। खोला तो उसमें एक खूबसूरत औरत निकली। रानी और कीमती कपड़े पहने ही उतार लिए गए थे। वो मामूली फटे चितड़े पहने हुए थी मगर खूबसूरत थी। राजा उसे न पहचान सका और न रानी ने ही अपना सही पता बताया, क्योंकि दीपक देव की बात का इम्तिहान भी तो लेना था। राजा का एक नया महल बन रहा था, इसलिए राजा को मजदूरों की ज़रूरत थी। उसने पूछा, तुम क्या चाहती हो? रानी ने अपनी ख्वाहिश जाहिर करते हुए कहा, मकान बनाने में तसला डोलने का काम। राजा ने उस रानी को तसला डोलने के काम पर लगा दिया। रानी दिन भर की सख्त मेहनत के बाद जो रूखा सूखा खाना मिलता वो उसे बहुत ही मीठा और लजीज मालूम होता। और रात भर खुदरी चटाई पर खर्राटे ले लेकर खूब सोती, मुंह अधेरे उड़ती और नहाने धोने से फारिग होकर दिल में उमंग और हौसलों के साथ अपने काम में लग जाती। इसी तरह रानी को काम करते करते बहुत दिन गुजर गए। एक दफ़ा रानी का खाविद अपने बहनों के यहाँ किसी काम से आया, खासकर दिल बहलाने के ख्याल से, क्योंकि बगैर रानी के राजा के अकेले राज काम में उसका जी नहीं लगता था। इस तरह राजा ने रानी को वहाँ अचानक देख लिया। देखते ही राजा रानी को पहचान गए। हाँ, मेहनत मजदूरी करने से रानी कुछ सांवली सलोनी सी हो गई थी और कुछ मोटी ताजी भी। रानी भी राजा को पहचान गई। फिर राजा ने पूछ ही लिया, कहो तसलों का डोना तुम्हें पसंद आया? रानी मुस्कुराती हुई बोली, कलियां चुभती थी मगर तसले नहीं चुभते। राजा के बहनों दोनों की बातचीत सुनकर हैरान हुए। उन्होंने भेद जानना चाहा। राजा ने सारा माजरा कह सुनाया। बहनोई राजा की बात सुनकर वे मस्त हो गए। उन्होंने रानी को काम से सबकदोश करके उसके आराम से रहने और खाने पीने का इंतजाम कर दिया। कुछ दिनों के बाद रानी ने राजा से पूछा,
कहो अब क्या हाल हो। रानी ने कहा, वो लुप्त काहिगिनी अपनी हुकूमत करना चाहती है। डर लगता है कि कहीं कलियां फिर से चुभने न लगे। राजा ने अपनी राय जाहिर की तो एक काम और करो, हम दोनों मिलकर दिन भर मजदूरी किया करें और रात को कलियों की सेज पर सोएं। रानी ने अपना तजुर्बा बताकर कहा, तो फिर कलियों की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, वैसे ही गहरी नींद आ जाया करेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी? शेयर कर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।